जीआई टैग की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, यानी लखनऊ चिकन के बाद अब मिर्ज़ापुर की जो दरी है, जो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख जीआई टैग इसे प्राप्त हुआ, जो कि हस्त शिल्प कला का प्रमुख उदाहरण है। काफ़ी इसमें समय लगता है और 50,000 करोड़ का ये मार्केट है सालाना, जो कि इसकी विश्व में जो है इस दरी की बहुत डिमांड है। और इसमें देखा गया है कि जो वर्तमान में जो प्यारेलाल मौर्य है, जो इसके संरक्षक कलाकार हैं, बहुत इन्होंने काफ़ी इसे वैश्विक लेवल पर जो है काफ़ी आयाम दिया है। और मुग़ल काल से ही अकबर भी इसकी चर्चा करते हैं ऐसे उत्पाद की। इसके बाद उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी आम है। तो जो लखनऊ का ज़िला के अंतर्गत जो मलिहाबाद, जो दशहरी आम जिसे हम कहते हैं, स्वाद सुगंध में खास इसका जायका है। और सबसे विचित्र बात है कि अभी तक 150 वर्ष जो पुराना वृक्ष है वो अभी तक है। उसको बचाने में जो कलीमुल्ला खान की बहुत बड़ी भूमिका है, जो अभी भी जीवित हैं, उनका योगदान काफ़ी है। उन्होंने इस पर काफ़ी जो है अध्ययन भी किया और पुस्तक भी आई है उनकी। अकबर के समय से ही इसकी चर्चा की जाती है और काफ़ी बागान जो है इसके विकसित किए जा चुके हैं। उन्होंने जो है कलीमुल्ला खान द्वारा योगी जी के नाम पर, फिर तेंदुलकर के नाम पर, फिर अबुल कलाम के नाम पर जो है आम बनाए गए हैं उस नए जो उसके प्रशासन के माध्यम से। अवध के नवाब जो है ने भी इनका जो है काफ़ी इसको संरक्षण के लिए काफ़ी इसके लिए काम किया। इसी में जो एक बनारस के जो लंगड़े फ़कीर थे, उनके घर में भी एक विशेष प्रकार के आम की खेती होती, जिन्हें आज हम लंगड़ा आम कहते हैं, और वहीं से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और चूँकि आम जो है वो मूल रूप से भारत का पौधा है, जैसे हम पाएंगे कि आलू पुर्तगाल से आया, प्याज अरब से आया, पपीता जो है वो पुर्तगीज है, अनानास वो पुर्तगीज है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि बाहर से हमारे यहाँ आए हैं। तंबाकू जो है वो पुर्तगीज है, लेकिन आम हुआ, नीम हुआ, पालक हुआ, ये शुद्ध भारतीय है। लेकिन इसमें भी जो कई प्रकार हैं, इसके जंगली रूप हैं या इसके विकसित रूप हैं, उसको जीआई टैग के माध्यम से हम सामुदायिक आधार प्रदान करते हैं। सिकंदर ने भी जो है इसकी चर्चा की है अपने यूनानी इतिहास में। इब्न बतूता द्वारा भी इसकी चर्चा हुई। बाबर ने एक विशेष संदर्भ में इसकी चर्चा की। वो कातिक जो है लफ्ज़ यूज़ करते हैं शब्द, इसका अर्थ होता है मुरब्बा, जो आम का मुरब्बा होता है। और यहाँ के और भी जो प्रमुख शायर रहे, जोश मलिहाबादी, इन्होंने भी अपनी शायरी में, फिर मिर्ज़ा गालिब ने भी अपनी शायरी में जो है इस आम का जिक्र किया है। उसके बाद जो है बनारस की जो कांच की मोती, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जीआई टैग मिला। काफ़ी इसको हम बाज़ार में देखते हैं, मिलता है, रंगीन होता है, आभूषण में जो है माला के रूप में यूज होता है, खिलौना में यूज होता है। और इसके अलावे खुर्जा पोटरी, जो यूपी का बुलंदशहर का ही है, जो बर्तन जिसमें कि चीनी मिट्टी के बर्तन में रंगीन डिजाइन होते हैं। और तैमूर लेम ने भी इसकी प्रशंसा काफ़ी की अपने इतिहास में। मुल्तान भी इसे भेजा गया। एक्चुअली ये पोर्ट का जो डिज़ाइन है वो ईरान से आया और मुग़ल काल में जो है इसका विकास काफ़ी हुआ, लेकिन भारत में इसको नवीन आयाम दिया गया। यहाँ पर नवीन थोड़े प्रयोग किए गए। तो खुर्जा जो पोट्री है उसे जीआई टैग मिला। विश्व में इसकी काफ़ी डिमांड है। अब देख लीजिएगा कि यूपी जो है वो पूरे उसको एमएसएमई सेक्टर में, अगर लघु कुटीर उद्योग में लिया जाए तो उसका स्पेशल जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें 40% योगदान है सिर्फ यूपी का ही। क्योंकि राजकीय संरक्षण जो है वहाँ की कला को बहुत बाद तक, यानी ब्रिटिश काल तक देखने को मिलता है कि संरक्षण प्राप्त था। तो ऐसे में बाद के दिनों में वो लोक कला के रूप में विकसित हुई, जो कि आज हम जीआई टैग उनको प्रदान करते हैं। अब जो है महाराष्ट्र में जो वर्ली पेंटिंग है, जो वहाँ के वर्ली जो अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं, उनके द्वारा जैसे जो भित्ति चित्र कोहबर कला हमारे झारखंड में की जाती है, उसी के समान ही पेंटिंग है, जिसमें कि जो है धान काटना, उसके बाद नवा भात के अवसर पर जो
कुल देवता को अर्पण, इन सब चित्रों का दीवारों पर लेपन किया जाता है। खासकर फसली जो त्यौहार होते हैं, जैसे फसल काटने के बाद या उससे पहले, तो इसकी जो मुख्य पूजा होती है, और इसमें भी गोंद का जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार से उसे प्राकृतिक लैमिनेशन प्रदान करता है। अभी तो बहुत से इस प्रकार से हम लोग रासायनिक तत्व आ गए हैं जो कि यूज़ करते हैं। काफ़ी रासायनिक प्रकार के वस्त्र भी आ गए हैं, पॉलिस्टर से बने हैं, वेस्कोस से बने हैं। लेकिन आरंभ में अब देखा जाए कि भारत में जितने भी हम जीआई टैग की चर्चा कर रहे हैं, अधिकतर देखा जा रहा है कि हैंडलूम में वो प्राकृतिक और प्राथमिक क्षेत्र से आए हैं। उनका संबंध जो है वो पेड़ पौधों से है, घास से है, और बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसलिए जो है गांधी जी ने खादी के माध्यम से जो है भारत में कुटीर और लघु उद्योग पर विशेष बात की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गांधी जी की हत्या हुई थी, लेकिन अगर गांधी जी बात के दिनों तक जिंदा रहते तो कुटीर उद्योग और इस प्रकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वो काफ़ी प्रमोट करते, और उस संदर्भ में आज हम काफ़ी आत्मनिर्भर रहते। तो एक कमी खलती है उनकी। और फिर नासिक का जो वहाँ शराब है, नासिक वैली वाइन जिसे हम कहते हैं, उसे भी जीआई टैग प्राप्त है, जिसे सुला शराब कहा गया है। ये लाल सफ़ेद होता है। तो चूंकि वहाँ अंगूर काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है और लेटराइट मिट्टी है, तो जब अंगूर के पूरे भाग से अगर शराब बनाई जाए तो वो रेड वाइन है, और सिर्फ उसके रस को बनाए यानी छिलका नहीं लें तो वो वाइट वाइन है। तो विदेश में भी इसी नीति के माध्यम से जो है उसका आसवन किया जाता है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसके बाद उसे लकड़ी के बक्से में रखा जाता है। तो ये जो नासिक वैली वाइन है, तो भारत के हर भाग में करीब करीब आपको इस प्रकार की जैविक जो है अल्कोहल पेय पदार्थ मिलेंगे, जो कि किसी को जीआई टैग है, किसी को नहीं है, लेकिन ये जैविक होती थी। इनका जो है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो नासिक वैली वाइन है, इसको वर्ल्ड वाइन रेटिंग में भी काफ़ी गुणवत्ता मिली है, अच्छी गुणवत्ता प्राप्त है। और वर्तमान में जो है 73,000 जो हेक्टेयर ज़मीन पर नासिक के जो खेती की जाती है अंगूर, और इसके प्रसंस्करण से उत्पाद से इनके वाइन बनाए जाते हैं, शराब बनाए जाते हैं, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। उसके बाद पनेरी पगड़ी है, जो कि एक खास पूरे जीआई टैग में अगर आप इस प्रकार के परिधान में देखें, जो कि टोपी है या पगड़ी है, तो उसमें एकमात्र आपको पनेरी पगड़ी मिलेगा। अब इसका बड़ा इतिहास है। इसमें जो महादेव गोविंद राणाडे थे, इन्होंने जो है इससे शुरुआत की। जो पुणे जो है खास अगर आप जाएंगे तो देखेंगे इस प्रकार प्रचलन में जो है आपको बहुत से पुराने लोग इसको पहनते थे। शादी ब्याह वगैरह में इसका काफ़ी यूज है। और जो है 2009 में इससे जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ। उसके बाद लोकमान्य तिलक भी जो है इसके काफ़ी जो है इसे प्रयोग करते थे। उसके बाद घासीराम कोतवाल की कहानी में जो है इसके माध्यम से बहुत बार इसका मार्केटिंग हुआ, बहुत चर्चा हुई, किताबों के माध्यम से ये आया। तो पनेरी पगड़ी जो है महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण है, पुणे क्षेत्र का। उसके बाद महाराष्ट्र का ही महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जो कि काफ़ी चर्चित है। पूरे विश्व में तकरीबन 5,000 करोड़ का इसका व्यापार है, और फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, ब्राज़ील में इसकी काफ़ी डिमांड है, यानी डायरेक्ट वो इसके निर्यातक हैं। तो 20,000 टन प्रति वर्ष जो है इसका उत्पादन होता है। यानी जो महाराष्ट्र की जो पंचगनी है, जो थोड़ा से उच्च प्रकार के भूमि में, और उसको अरब सागर से भी काफ़ी उसका जलवायु प्रभाव है। तो भारत के जो कुल स्ट्रॉबेरी का 85% जो है यहाँ से निर्यात होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे में जीआई टैग मिलना काफ़ी अच्छा है। अभी जैसे कोरोना संक्रमण में न्यूज़ में आ रहा था कि निर्यात नहीं होने से काफ़ी जो है इसके उत्पाद खराब भी हो गए हैं, तो ये चर्चा में है। उसके बाद जो है कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर में जैसे हमने केसर की बात पहले कर ली, जो अरेवा केसर थे, वो उसको जीआई टैग रिसेंटली मिला। उसके बाद जो यहाँ की जो पपियर मचे, जो कि हस्तशिल्प कला थी, जो कि
देखा जाए तो कागज़, कपड़ा, चावल, पुआल, तांबा, सल्फेट, इन सब को गुदा को पीस दिया जाता था और उसके बाद सुखा के पाउडर बनाया जाता था। यानी आप अगर देखिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जा रहा है, या जो पहले जो टेम्पोरा जो चित्रकला बनाई जाती थी, उसमें आपको इस प्रकार के जो है प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो ये बड़े प्राकृतिक उत्पाद हैं। तो इसमें जो है धातु में अभी देखने को मिलता है कि आर्ट जो है मूल विधि से बनाई जाती है, लेकिन जो मूल रूप से वो लकड़ी पर बनाया जाता था। तो जैनुल आबादीन जो कश्मीर का शासक था, उसके काल में जो है जो सूफी संत अली हमदानी थे, उन्होंने इसको जो है वो ईरान से वो लाए थे इस कला को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो 1444 की कश्मीर की जो मस्जिद है, साहिब मस्जिद, वहाँ पर भी जो है ये देखने को मिलता है। वहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, बगीचे हैं, वहाँ इस प्रकार की कला को काफ़ी पॉपुलर किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो मूल अर्थ है वो मसला हुआ कागज़, तो इसमें वो आर्ट किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार से और भी आर्ट हैं जो कि बहुत अनोखे प्रकार के हैं, जो पूरे छत में भी किए जा रहे हैं। जैसे खाटबंद है, इसे भी जीआई टैग मिला। तो पपियर मचे जो कि कागज़ का आर्ट था, उसे मिला है, जो कि बाद के दिनों में धातु से बनाया जा रहा है। फिर खाटबंद जो कि मुग़लों के द्वारा जियामेट्री पैटर्न का बहुत अध्ययन किया जाता था, और लकड़ी का जो बना नक्काशी से वो छत में लगाते थे घर के अंदर। तो एक प्रकार से नक्काशी टाइप का, महल टाइप का लगता था। तो आप देखिएगा कि जो चूँकि उस समय तो शासक को हम देख नहीं पाते थे, लेकिन मुग़ल आजम अगर आप मूवी देखें 1960 के दशक की, तो उसमें आप पाइएगा कि जो चलचित्र में अंदर का जो दिखाया जा रहा है, शीश महल है, नक्काशी है, वो चूँकि लाहौर के जो शीश महल की परिकल्पना पर उसका सेट तैयार किया गया था। तो जो खाटबंद के जो आर्टिस्ट थे, उसको जो है उस समय डायरेक्टर जो है उसको ले गए थे और वैसे ही नक्काशी करवाई, जैसा कि हमें मुग़लों के महल में दिल्ली आगरा क्षेत्र में मिलता है। तो ये जो जालीदार जो आर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पंजाकारी, चार बक्स, हस्तबुल, मुरव्वा बादाम, पोहल, चिंगीज़, तो ये एक प्रकार से इसके प्रकार हैं। तो मुग़लों ने इससे काफ़ी संरक्षण दिया, क्योंकि मुग़ल जो है आर्ट्स के काफ़ी शौकीन थे। जैसा मैंने बताया कि किसी भी चीज़, कला का संरक्षण, तो उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है, काफ़ी मजदूर चाहिए होते हैं, उसके लिए आधारभूत होना चाहिए। अब भी हम अगर आज के संदर्भ में भी कला संस्कृति को संरक्षण करने की बात करते हैं, देसी उत्पाद की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ हम उसके वातावरण का निर्माण करें। अगर किसी चीज़ को बोलना बहुत आसान है कि ये होना है, ये से होना है, देसी उत्पाद होना चाहिए, संस्कृति का संरक्षण, लेकिन आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि जो वातावरण का निर्माण करना है, उसके लिए जो वैधानिकता लोगों को देना है, जागरूकता होना चाहिए, उसका मार्केटिंग होना चाहिए। अभी आधुनिक जो मार्केट है, जो ई कॉमर्स है, उसमें उसको जो है जोड़ना है। अंततः जो है उससे लाभ मिले लोगों को। जब तक कि लोगों को उससे रोज़गार नहीं प्राप्त होगा तो ये संभव नहीं है। अभी कोरोना के संक्रमण में जैसा हम देख रहे हैं कि काफ़ी मजदूर वो दयनीय स्थिति में वापस आ रहे हैं। ये बताता भी है कि हमारे जो क्षेत्रीय असमानता है, आर्थिक, सामाजिक, भारत के कुछ ही शहर ऐसे हैं जो कि काफ़ी विकसित हुए हैं, तो वहाँ जो है वहाँ विस्थापन हुआ मजदूरों का इन क्षेत्रों से जहाँ पर विकास नहीं हुआ। और इतिहास में अगर आप देखिएगा तो इस प्रकार की व्यवस्था थी नहीं। वहीं के जो लोकल मजदूर थे, लोकल जाति के लोग थे, जनजाति के लोग थे, उसको वो संरक्षण करके रखते थे। तो एक वातावरण का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि अभी प्रजातंत्र है तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उनको रोज़गार मिले, स्वरोज़गार मिले, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी देना संभव है नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से, यानी जीआई टैग के माध्यम से, कला संस्कृति के माध्यम से, उसे वैश्विक बाज़ार में जोड़ने के माध्यम से, फिर जो हमारी जो कुल अपना जो हमारा जो उत्पादन है, फिर उसका उपभोग है, उसे अपने ही लोकल मार्केट में खपाने का प्रयास करें।
इस प्रकार से एक मैकेनिज्म और एक वातावरण का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हमारे लिए चुनौती है इस काल में, कोरोना का संक्रमण। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अखरोट लकड़ी की नक्काशी, जो कश्मीर में जिसको जीआई टैग मिला। तो इसमें भी जैनुल आबादीन का जो है बहुत बड़ा योगदान है। उसके समय जो सूफी संत थे हमजा मखदूम, उन्होंने इसको जो है ईरान से लाया। अधिकतर हम देख रहे हैं कि वो ईरान से आ रहे हैं। तो मुग़लों का जो है, आप देखिएगा हुमायूं के समय, चूँकि ईरान जो है शिया देश है, तो हुमायूं जो है आप देखिएगा जब शेरशाह से उसका सामना होता है तो भाग जाता है, ईरान में बहुत समय तक रहता है। उसी संदर्भ में वहाँ से कलाकारों को लाता है जो कि शिया थे, और काफ़ी कलाकार जैसे ख्वाजा अबू समद उसके साथ आते हैं, और भारत में उसका फिर प्रचार प्रसार हो जाता है। यहाँ तक कि उनकी जो पत्नी थी नूरजहाँ, जिनसे 1611 में उनका विवाह हुआ, वो खुद जो है वो ईरानी थी। तो इस संदर्भ में जो है वो उस कला का प्रभाव भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा। तो अखरोट की जो लकड़ी की नक्काशी है उससे भी काफ़ी, जैसे दरवाज़ा का डिज़ाइन है, छत है, फिर उसके बाद खिलौना है, उसके बाद कोई रखने की वस्तु है प्रसाधन की, वो सब बनाई जाती हैं। उसके बाद जो कनी सॉल है वो काफ़ी फेमस है, कश्मीर का कनी सॉल, जो कि काफ़ी भोग विलासी वस्तु है। तो आईना अकबरी में बहुत कम ऐसे वस्तुएं हैं, उत्पाद है जिनका नाम है, इसमें कनी सॉल का भी है, पश्मीना का भी। तो कनी सॉल, जो कनी हामा क्षेत्र, जो कि पश्मीना धागा से ही बनाया जाता है और हैंडलूम के रूप में काफ़ी पतला होता है। तो आप देखिएगा कि कनी सॉल हो चाहे पश्मीना हो, इसका डुप्लीकेट बहुत मिलता है बाज़ार में। इसका ओरिजिनलिटी है कि काफ़ी हल्का होगा, पतला होगा, लेकिन काफ़ी गर्म रखेगा। तो इसमें है कि आप अगर उसको जलाइएगा उसके एक सूत को, तो वो बाल की तरह महकता है, क्योंकि वो जैविक प्रोटीन है, और इसकी पहचान आप वैसे कर सकते हैं। धोने के बाद जो हल्का हो जाता है, जबकि जो डुप्लीकेट है वो भारी हो जाएगा। अब इसकी कीमत जो है 5000 रुपया से ऊपर है, जो ओरिजिनल की कीमत है। चूँकि इसको बनाने का जो तरीका है कनी सॉल का, वो काफ़ी खर्चीला है। इसी से जुड़ा जो पश्मीना है, जिसको जीआई टैग मिला, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो चंगथांगी बकरी, जो एक विशेष बकरी होती है, बसंत के बाद जो वो ऊन छोड़ता है, यानी सर्दी के बाद जो बसंत होता है उसमें, वो उसी से जो पतला ऊन होता है उसे वहाँ के स्थानीय लोग शॉल के रूप में उसमें डिजाइन बना के और हस्तकरघा के माध्यम से उसे उसकी कलाकृति करते हैं। इसकी जो उच्चतम क्वालिटी है, जो कि शाहमीना, इसे बनाने में बरसों भी लग जाते थे, जो कि अकबर जो है विशेष रूप से इसे मंगवाते थे। तो ये जो पश्मीना शॉल है, इसकी डिमांड विश्व में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो यूरोपीय कंट्री है वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में शॉल के रूप में तो वो यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो कोट के अंदर कपड़ा हो या परिधान के अंदर जो कपड़ा हो, उसमें उसको रखते हैं। वो काफ़ी पतला और काफ़ी हल्का होने के कारण जो इसकी डिमांड फ्रांस में, बेल्जियम में, इंग्लैंड में, अमेरिका में काफ़ी है। इसकी भी पहचान आप उसी तरह कर सकते हैं जैसा मैंने जो है कनी शॉल के बारे में बताया। उसके बाद राजस्थान में अगर हम आए तो देखें, कठपुतली को जो है वो जीआई टैग प्राप्त हुआ, जो कि हमारे थिएटर कला का जो है प्रमुख कला है, जिसमें कि गुड़िया और सूत के माध्यम से लकड़ी के जो खिलौने होते हैं उसे हम अंगुली से नचाते हैं। इसमें हम देखा गया है कि इसको बोली के रूप में भी हम करते हैं, छाया के रूप में भी करते हैं। तो इसमें पाणिनि भी अष्टाध्यायी में, यानी 4वीं सेंचुरी BC में इसकी चर्चा की है, और इसकी चर्चा पुराणों में भी है कि शिव भगवान जो है पार्वती देवी को खुश करने के लिए इसका उपयोग करते थे। और सबसे अच्छी बात है कि 21 मार्च जो है वो विश्व कठपुतली दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में विदेशी जब आते हैं तो वो काफ़ी मनमोहक हो जाते हैं इसे देखकर। उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उसमें कहानी जो मिलती है सिंहासन बत्तीसी के रूप में, उसमें जो है कठपुतली का काफ़ी, आप देखिएगा कि उसके माध्यम से कहानी उसको बताई जाती है, हीर रांझा की हो, लैला मजनू की हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद सांगानेरी ब्लॉक पेंट, जो खांचा चित्र है, जो जयपुर के जो वर्तमान जो एयरपोर्ट है वहाँ सांगानेर नामक स्थान पे, तो
उन क्षेत्रों में जो है इसका प्रयोग काफ़ी होता है। और इस कुर्ता में, साड़ी में इसका उपयोग बहुत होता है। मुग़ल काल और मराठा वंश के शासकों ने भी इसे काफ़ी प्रश्रय दिया।